हेलो एवरीवन, सक्सेस टॉक विद नेहा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जो सिंपल सी एक ट्यूशन टीचर थी और बहुत सालों से ट्यूशन पढ़ाती थी और बहुत मेहनत कर रही थी, हार्ड वर्किंग थी। जब मैं उनसे मिली तो मैंने देखा कि बहुत मेहनत कर रही हैं और लाइफ में कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रही हैं और आज बहुत सारी लेडीज़ की लाइफ चेंज कर रही हैं। सो आइए मिलते हैं बहुत ही शानदार पर्सनालिटी मोनिका जैन जी से। सो वेलकम मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया। सच में इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट करके तो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात बताऊं, पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। नाम मेरा मोनिका है और बाय प्रोफेशन में आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एक ट्यूशन टीचर रह चुकी हूँ। और अगर मैं ट्यूशन टीचर की बात करूँ तो सच में वो एक ज़िंदगी जो थी ना लाइफ में, वो मैंने अब जाना है कि वो बहुत पेनफुल थी। उस टाइम तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मेरी लाइफ पेनफुल हो रही है, क्योंकि एक कहते हैं ना सुबह से शाम तक का जो रूटीन था हम उसी में लगे रहते थे। पहले हमें कोई बात बताता था, लाइफ चेंज करने की समझ नहीं आती थी और मैंने बहुत पेन होता था। होता क्या था, 6 महीने हम खाते थे और 6 महीने रेस्ट मोड पे रहते थे, क्योंकि बच्चों के जो एग्जाम्स होते थे ना उसी टाइम हमको ट्यूशन्स में खाने को मिलता था और 6 महीने बाद ना हमारा पैसा घर में आना बंद हो जाता था। और वो 6 महीने भी मैम ऐसे वाले होते थे, जब छुट्टियों में हम फ्री होते थे ना, हम चाहते थे कि अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाए, मगर उस 6 महीने के अंदर ना जो हमको एक इनकम कहते हैं ना, घर चलाना मुश्किल हो जाता था, घूमना तो दूर की बात है। तो मैम आप जानते हैं कि ट्यूशन टीचर्स के साथ में कितना बड़ा चैलेंज होता है। सुबह जाते थे, रात को घर आते थे और वो भी 6 मंथ्स की ड्यूटी होती थी। 6 महीने तो घर का खर्चा ही नहीं चल पाता था। बड़ी पेनफुल वाली लाइफ रहती थी, ना कहीं घूम पाते थे, ना अपने बच्चों को देख पाते थे। एग्ज़ाम टाइम में हमें अपने बच्चों को ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती थी, मगर इतनी टायर्डनेस होती थी मैम कि हम अपने बच्चों को तो एग्ज़ाम में पढ़ा ही नहीं पाते थे, क्योंकि दूसरों के बच्चों में हम बिजी रहते थे और इतना पेनफुल लाइफ चल रही थी। और सबसे बड़ा तो पेन पता है कब आया मैम? जब कोरोना में। और कोरोना में क्या हुआ कि जब हमारे पास ट्यूशन तो इतनी थी, फिर भी हम जैसे तैसे घर का खर्चा चला रहे थे, लेकिन जब कोरोना में एकदम क्लोज हो गई लाइफ, एकदम बंद हो गई, खर्चा चलना बिल्कुल बंद हो गया, तब समझ में आया कि मोनिका जो तू 10, 15, 20 साल जो तूने ट्यूशन्स में लगा दिए, 1 महीना तो बहुत आराम से खाया मैम। क्यों? क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था ना भाग दौड़ वाली लाइफ है, कहीं ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहे हैं, तो आराम से लाइफ जी। मगर जब अगले महीने जब सबों की देनदारियां हुई ना मैम, ट्यूशन का किराया निकालना है, बच्चों की फीस निकालनी है, तब मुझे कुछ समझ में आया कि मोनिका जो तू प्लेटफॉर्म कर रही है ना, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तुझे सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ इनकम के बारे में सोचना चाहिए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से तेरे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि तू 15 साल तूने ट्यूशन टीचर में दिया, ट्यूशन टीचिंग करी, मगर 1 महीना बैठ के नहीं खा पाई। तो मुझे बड़ा पेनफुल लग रहा था मैम। लेकिन हाँ, उस टाइम मैंने ये जरूर महसूस किया कि हमें ना कभी कोई साइड इनकम जरूर होनी चाहिए। ऐसा कुछ मैं मांग रही थी भगवान से और ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही है। सो मोनिका जी, मोदी केयर में आप कैसे आए? मोदी केयर आपकी लाइफ में कैसे आया? हम जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च कर रही थी जिससे कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि कोरोना में मुझे समझ में आया कि कोई साइड इनकम हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए जिससे हम अपने सपनों पे काम कर सकते हैं। तो मैं ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ ही रही थी, तो मुझे एक नॉन लेडी ने मुझे मोदी केयर बताया और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये करी कि नेक्स्ट डे मुझे आपसे मिलवाया। जब मैं आपसे मिली तो मैम मेरे को पता नहीं एक अंदर से एनर्जेटिक फील हुआ कि जब मैम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और उस प्लेटफॉर्म पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। सो मोनिका जी, जब आप मोदी केयर में आए, जैसा कि आपने बताया किसी नोन ने आपको मोदी केयर बताया, और मुझे अच्छे से वो दिन याद है जब आप पहले दिन मुझसे मिले थे और आपने मुझे बोला था कि मैम मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, बट आज आप यस कह रहे हो इस चीज़ को कि यस वो दिन बहुत अच्छा दिन था जब आप मोदी केयर में मुझसे मिले। तो मोदी केयर में जब आप आए तो चैलेंज भी आए होंगे, इतना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल। तो किस तरीके के चैलेंज आपने फेस किए, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? यस मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चैलेंजेस तो बहुत आए हैं और चैलेंजेस के बगैर तो लाइफ बिल्कुल चल ही नहीं सकती है। फर्स्ट चैलेंज तो आया, बहुत इजी लगा था कि 4 लोगों को हमें बताना है और मैं जाऊंगी बता देंगे, मुझे कुछ ऐसा ही लगा। लेकिन जब मैं 4 लोगों के पास गई ना, तो मैम सच में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट करा। उन्होंने सीधा मुझे बोला, क्या ज़रूरत है मोनिका तुम्हें काम करने की? क्या जरूरत है तुम्हें मोनिका काम करने की? तुमको तो पहले से तुम टीचिंग प्रोफाइल में हो, कमा तो रहे हो, ये तो फालतू के काम है। जो लोग काम नहीं करते ना कुछ, ये उन लोगों के काम है। तो मैम मैं आप ही मानोगे, जब फर्स्ट डे सेकंड डे जब मैंने ऐसे सुना ना, तो मैं तो रोने लगी थी उस टाइम। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या जरूरत है, और मैंने अपनी अपलाइन के पास आके बोला कि मैम मैं तो ये काम नहीं कर सकती। पर आपने जो मुझे उस दिन एनर्जेटिक दी ना मोनिका, सपने अगर आपके हैं ना तो काम तो आपको करना पड़ेगा। तो मुझे वो दिन आज भी याद है, क्योंकि आपने जब ये बात बताया था ना, 1000 लोगों को बताना है, 900 लोग आपको ना करेंगे और उसमें से 100 लोग आपको यस करेंगे, और जब तक तुम जीबीडी बनोगी तब तक 10 लोग ही आपके पास रह जाएंगे। तो मैंने वो गांठ जो है ना बांध
बांध ली थी, और फिर उसके बाद से ना मुझे जब जब ना मिलती थी तब तब मेरी ताकत स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। तो मैंने ऐसे ऐसे चैलेंजेस स्वीकार करे और लाइफ में मैं आगे बढ़ती चली गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शुरुआत में जो चीज़ें आपको बताई थी आज भी उन चीज़ों पे आप काम कर रहे हो। यस मैम। सो मोदी केयर में चैलेंज भी आए आपकी लाइफ में। मैं भी खुद आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ, आप बहुत मेहनत करती हैं। सो चैलेंज के बाद एक कहते हैं ना, पेन के बाद प्लेजर भी आता है लाइफ में। तो चैलेंज के बाद आज आपने अचीवमेंट्स क्या क्या लिए हैं, क्या क्या अचीव किया है, जरा वो भी बताएंगे अपने बारे में। यस मैम, मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ, सबसे बड़ी बात तो मेरी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है मैम। सब मुझे बोलते हैं कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है वो चेंजेस उनको दिख रहे हैं तभी वो मुझे ये बता पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैम पता है क्या है, अब मैं जहाँ जाती हूँ ना उनको सीधा लगता है कि मैम मोदी केयर कर रहे हैं, और वो उस पर्सनैलिटी को देख के अट्रैक्ट होते हैं और वो मुझसे खुद जुड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो मुझे ना कहते थे ना, अब वो कहते हैं। वो हाँ तो अभी भी नहीं कह रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, शायद और बड़े अचीवमेंट्स उनको चाहिए, पर वो पता है क्या कहते हैं मैम, वो ब्लेसिंग देते हैं, आप जो कर रहे हो ना वो आप ही कर सकते हो। तो मैम मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिले जा रही है, तो मेरी पावर और स्ट्रॉन्ग हो जा रही है। सबसे बड़ी बात तो मैंने ये करा। और अगर सेकंड अचीवमेंट की बात करूँ मैम, मेरे को कभी 1.5-2 साल में आप यकीन मानोगे, यहाँ से मैंने 50,000 के चेक को बीट कर दिया, जो कि मैंने 18 साल तक की जर्नी में 50,000 के चेक को बीट नहीं किया। तो सबसे सेकंड अचीवमेंट मैम मेरी ये रही है। और थर्ड अचीवमेंट की मैम बात करूं तो मैम जो हम सेकंड हैंड गाड़ी को मेंटेन करते थे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की मैम ये सोच होती थी, उसमें भी हमारा एक बहुत बड़ा पेन होता था। जब हमें गाड़ी चाहिए थी ना, क्योंकि हमारे 2 बच्चे बड़े हो गए थे, तब बाइक स्कूटी पे नहीं चल सकते थे, तो हमने गाड़ी का प्लान करा। तो हस्बैंड ने कहा कि एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते, 1-2 लाख रुपए की, क्या करेंगे 8-10 लाख रुपए की गाड़ी लेकर। तो हमने सोचा 5-6 लाख बचेंगे, आगे फ्यूचर में काम आ जाएंगे बच्चों की स्टडी में। तो मैम हमारी एक मोदी केयर से सोच बन पाई, और यहाँ से मैम मैंने 1.5 साल में 9.5 लाख की टाटा टिगोर अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दी। और मैम एक और अचीवमेंट है जो मैं अपने व्यूवर्स को बताना जरूरी समझूंगी, कि जो मैंने 6 महीने जो मेरे पेन वाले रहते थे ना, कि सब लोग घूमने जाते थे, और जब नैनीताल जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, और अपनी फोटो डाल के स्टेटस पे लगाते थे ना, और हमारे बच्चों का भी बड़ा मन करता था कि हम कहीं घूमने जाएं, तो आप यकीन मानोगे उस टाइम बड़ा दिल मेरा दुख होता था। और आज मोदी केयर की ताकत है, यहाँ से गोवा का ट्रिप, थाईलैंड का ट्रिप, और इवन अब क्रूज का ट्रिप भी मैं यहाँ से क्वालिफाइड कर चुकी हूँ। वाओ, बहुत बढ़िया। सो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी जैसी लेडीज लाइफ में कुछ अचीव करती हैं, और अचीवमेंट देख के ना दिल को बहुत खुशी होती है। yes, और वो अचीवमेंट जो कोई अपने की हो, अपनी टीम की हो, तो बहुत ही मजा आता है देख के। सो बहुत बढ़िया लग रहा है आज आपकी अचीवमेंट सुनकर। सो अचीवमेंट्स तो मैंने आपकी सुनी, अब आपने लाइफ में कुछ गोल्स भी लिए होंगे जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करती है, जिनके लिए आप भाग रही हैं। तो कौन से ऐसे गोल्स हैं जिन पे आज आप काम कर रही हैं? मैम आपने ये बात भी बिल्कुल ठीक बोली है मैम, बिना गोल के तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। और मैं तो जब से मोदी केयर आई हूँ ना, तो मेरा तो एक विज़न जो है ना बिल्कुल क्लियर है मैम। मैंने अपने मन में जब जिस दिन मोदी केयर ज्वाइन किया था, मैंने एक टारगेट बनाया था कि मार्च से अब मई तक में मुझे गाड़ी अचीवमेंट की है। और भगवान का ताकत भी, तथास्तु भी भगवान जब भी करता है जब हम गोल्स बनाते हैं, तो सब भगवान ने मुझे तथास्तु करा। और अब मेरे नेक्स्ट गोल की अगर बात करूँ मैम, मैं 2024 में मोदी केयर से 5 करोड़ का घर प्लस में विद 5 लाख के चेक के साथ मैम मैं आ रही हूँ। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। सो यस, मैं उम्मीद करूंगी, भगवान से प्रेयर करूंगी कि जो भी सपने आप यहाँ पर लेकर आए हो बहुत ही जल्दी पूरे हों आपके। सो मोनिका जी, आप व्यूअर्स से क्या बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए? यस मैम, मैं बिल्कुल देना चाहूँगी मैम। तो मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी कि आप जो भी काम करें दिल से करें, क्योंकि नहीं हमको जब कोई काम करना ही है, कुछ ठानना ही है, तो दिल से क्यों ना करें। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इस प्लेटफॉर्म में मुझे इनवाइट किया और एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दी। थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू सो मच मोनिका जी, आज आपको सुनकर बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, और आपकी जैसी लेडी बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है। सो देखा फ्रेंड्स, आपने एक सिंपल सी टीचर जो बहुत सालों से मेहनत कर रही थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, कोविड में उनको समझ में आया कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कितनी इंपॉर्टेंट है, और आज पूरे दिल से शिद्दत के साथ मोदी केयर कर रही हैं। आज यहाँ से गाड़ी ले चुकी हैं, 50,000 रुपये महीने की इनकम ले रही हैं, और अपनी तरह बहुत सारी लेडीज़ की लाइफ चेंज कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मोनिका जी ने आपको बताया कि कुछ भी करें तो दिल से करें, कोई डिसीजन लें तो दिल से लें। और जब आपको पता है कि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लाइफ चेंज हो सकती है, तो क्यों ना दिल से काम किया जाए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे किसी सक्सेसफुल लीडर से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।